welcome to my channel Physics is Love. Today's our topic is on light reflection and refraction, जो हमने कब से स्टार्ट कर दिया है। उसमें हम आज नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट इज़ द इमेज फॉर्मेशन। तो हमें सिंपल जैसे हमारा प्लेन मिरर होता है, ठीक है, जो उसमें इमेज फॉर्म होती है वो हमें पता है। तो प्लेन मिरर जो भी होता है मैं एक अलग कोई ले लेती हूँ, ओके, तो दिखे थोड़ा सा। तो यहाँ सपोज ये प्लेन मिरर है, ठीक है, यहाँ पे पीछे पूरा ब्लर है, मतलब कि वहाँ से रिफ्लेक्ट नहीं होगा। मेन हमारी जो भी साइड है वो ये वाली साइड है। तो हम क्या करते हैं, जब हम मिरर के सामने देखते हैं, हमारा प्लेन मिरर, ठीक है, तो हम जब भी घर में मिरर के सामने देखते हैं तो हमारा रिफ्लेक्शन वो कैसा दिखता है, उल्टा दिखता है। अभी उल्टा का मीनिंग ये नहीं कि हमारे पैर ऊपर और सिर नीचे चला गया, ऐसा नहीं, मतलब कि हमारे जो राइट हैंड साइड है वो मिरर में लेफ़्ट हो जाएगी, हमारी लेफ़्ट साइड है वो मिरर में राइट हो जाएगी, ठीक है, मतलब कि उसका इमेज है वो उल्टा हो जाता है। तो लेकिन वो हमने किस में देखा था, सिंपल मिरर में। अभी हम देखेंगे कॉनकेव मिरर में, है ना। तो हमने दो टाइप के मिरर देखे थे, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो पहले तो स्फेरिकल मिरर देखा था, उसमें दो पार्ट थे। तो आज सबसे पहला पार्ट है, उसमें देखेंगे हम कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इमेज फॉर्मेशन को टोटल 6 टाइप से होता है और सबका आपको एक्सप्लेनेशन मैं दूंगी। और ये है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इमेज फॉर्मेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स यूजिंग रे डायग्राम। सबसे पहले मैं एक करके आपको समझाती हूँ और साथ में इसका इमेज में आप में दिखा देती हूँ। ये देखिए, अभी यहाँ पे सबसे पहले पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसका मीनिंग क्या है कि मैंने आपको मिरर का कौन कौन सा पॉइंट्स होते हैं वो सभी के सभी पॉइंट्स मैंने आपको सिखा दिए हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो जाके आप लोग देख लीजिए ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए माइंड में कि सब कुछ, ये सी क्या होता है, एफ क्या होता है, पी क्या होता है, आर क्या होता है, स्मॉल एफ क्या होता है ना, ये सभी आपको समझ में आ जाए। तो पहले वो वीडियो जाके देख लीजिए, वरना आप लोग इसमें पूरा कन्फ्यूज़ हो जाओगे। सबसे पहले देखिए कि अगर मैं इसकी पोजीशन ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखूं, मतलब कि हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो हम कहाँ रखेंगे, एकदम इन्फिनिटी, मतलब कि बहुत दूर रखेंगे। तो मतलब कि वहाँ से जो भी रेज आएंगे वो कैसे आएंगे, स्ट्रेट आएंगे, है ना। तो जो स्ट्रेट रे आएंगे वो यहाँ पे मिरर में टकराएंगे और कहाँ फोकस हो रहे हैं, ये एफ पे। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो भी हमें इमेज मिलेगी वो कहाँ पे मिलेगी, हमें एफ पे मिलेगी। क्योंकि हमें पता है जैसे हम प्लेन मिरर में देखते हैं तो प्लेन मिरर में हमारा रियल वर्ड, जैसे कि हमारी जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, मतलब कि हमारी पोजीशन, और सामने जो मिरर में हम दिख रहे हैं वो किसकी है, इमेज की पोजीशन है। तो हम यहाँ पे भी ऐसा अप्लाई कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है, और उसका हमें रिजल्ट कहाँ पे मिल रहा है, मतलब कि इमेज कहाँ पे मिल रहा है, हमें फोकस पे मिल रहा है। तो ये सेकंड टर्म भी हो गया, मतलब कि हमने पोजीशन कहाँ पे रखी है ऑब्जेक्ट की, इन्फिनिटी पे रखी है, उसका इमेज कहाँ मिल रहा है, हमें फोकस पे मिल रहा है, और इसकी साइज़ क्या है, तो हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, मतलब कि बहुत ही छोटी, हमें दिखे भी ना वैसे हमें इसकी साइज़ मिलती है, बहुत ही छोटी। यहाँ पे अगर हम इन्फिनिटी पर रखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट दिखता हमें नहीं है, ठीक है, या तो फिर दिखता भी है तो बहुत पॉइंट साइज दिखता है। इसके बाद इसका नेचर कैसा होता है, रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब कि इसका जो भी हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखते हैं वो कैसा हो जाता है, इन्वर्ट हो जाता है, ओके, यहाँ पे पूरा उल्टा हो जाता है। इसकी इमेज कैसी मिलती है, हमें रियल मिलती है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वाला पॉइंट, तो नेक्स्ट क्या होगा, पोजिशन अगर हम रखेंगे बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी मतलब कि सी के पीछे, देखिए इस तरीके से, जैसे ये पूरा ये सी है, ओके, ये एफ है हमारा और यह हमारा पोल है। तो अगर हमने रखा पोजीशन बियॉन्ड सी, तो बियॉन्ड सी अगर हम रखते हैं, मतलब कि यहाँ पे रखा, अभी ये तो पूरा उल्टा है, लेकिन अगर हम यहाँ पे ऐसे रखते हैं बियॉन्ड सी,
तो हमें पोजीशन कहाँ पे मिलती है, बिटवीन एफ एंड सी। तो बिटवीन एफ एंड सी का मीनिंग क्या हुआ कि ये सी मिला यहाँ पे, बिटवीन एफ एंड सी मतलब कि ये सी और ये एफ के बीच में ये जो है वहाँ पे मिलेगी। अभी आप लोग यहाँ देख सकते हो कि ये जो इमेज है यहाँ उल्टी है, लेकिन ये जब सी और एफ के बीच में मिला तो वो सीधा मिला है, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इसकी जो भी इमेज है वो कैसी मिलेगी, हमें उल्टी मिलेगी। कि जो भी यहाँ पे जैसे ये ए डैश बी डैश है वो हमें उल्टा दिख रहा है, ए बी है वो सीधा दिख रहा है। तो अगर हमें बियॉन्ड सी उसका पोजीशन है तो हमें पोजीशन इमेज कहाँ मिलती है, सी और एफ के बीच में, वो भी उल्टी मिलती है। साइज़ उसकी डिमिनिश मिलती है, मतलब कि थोड़ी सी छोटी, लेकिन बहुत छोटी नहीं कि जिसको हमें देख ना सके, तो थोड़ी छोटी मिलती है। इसकी इमेज रियल मिलती है, मतलब कि वो हमें दिखता है रियल में, और इन्वर्टेड उल्टी मिलती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है पहले इसको देख लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। पोजीशन अगर हम सी पे रखें, सी मतलब कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके, वहाँ सी पे रखते हैं तो सी पे ही वापस इमेज मिलती है। क्या होता है, ये पूरा टकराता है इससे, फोकल पॉइंट से पूरा पास होके वो सी पे वापस आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सी पे रखते हैं तो सिमिलर साइज़ का अप एंड डाउन दोनों सिमिलर साइज़ के होते हैं, वो रियल होता है, और वो कौन सा होता है, इन्वर्ट मिलता है। ये सीधा है तो नीचे उल्टा मिल जाता है। तो ये बात हो गई। इसके बाद का पॉइंट है कि अगर पोजीशन हम रखते हैं बिटवीन एफ एंड सी, जैसे वहाँ पे हमने बियॉन्ड सी रखा था तो हमें क्या मिला था, बिटवीन एफ एंड सी। तो अगर हम वहाँ पे बिटवीन एफ एंड सी रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बियॉन्ड सी, मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। अगर बियॉन्ड सी रखेंगे तो बिटवीन एफ एंड सी मिलेगा, अगर बिटवीन एफ एंड सी रखेंगे तो बियॉन्ड सी मिलेगा, है ना। तो दोनों एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। तो यहाँ पे भी देख लीजिए कि अगर हमने कहाँ रखा है, बिटवीन एफ एंड सी, तो हमें इमेज कहाँ मिली है, बियॉन्ड सी, मतलब कि सी के पीछे मिली है, वो भी बहुत बड़ी मिली है। छोटी अगर हो तो उससे बहुत बड़ी मिलती है। तो मतलब कि क्या है, इसकी साइज़ कैसी मिलती है, एन लार्ज, बहुत बड़ी मिलती है, और उसकी इमेज है वो रियल होती है और उल्टी मिलती है, इन्वर्टेड मिलती है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एरो है वो सीधा है, लेकिन इसका जो अपोजिट एरो है वो उल्टा है, ठीक है। तो ये बात हो गई। इसके बाद है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एफ। एफ मतलब कि ये फोकल पॉइंट है, ये फोकल पॉइंट पे ही अगर हम रख दें हमारा इमेज तो कहाँ मिलेगा। तो जैसे पहले हमने क्या बोला था कि अगर इन्फिनिटी पे मिलता है, अगर इन्फिनिटी पे अगर हम पोजीशन रखते हैं ऑब्जेक्ट की तो हमें कहाँ मिलता है, फोकल पॉइंट पे। तो यहाँ पे उसका उल्टा है कि अगर हम फोकल पॉइंट पे रखते हैं तो हमें कहाँ मिलते हैं, इमेज इन्फिनिटी पे मिलती है, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए कि अगर हम फोकल पॉइंट पे रखते हैं तो हमें इमेज कहाँ मिलती है, इन्फिनिटी पे मिलती है। अभी इमेज इन्फिनिटी पे मिली मतलब कि उसका इमेज का साइज़ कितना होगा, बहुत ही लार्ज होगा। तो मतलब कि क्या होगा, ये हाईली लार्ज होगा, और ये रियल और इन्वर्टेड, मतलब कि दिखेगी क्यों तो सही, लेकिन वो उल्टी दिखेगी, है ना। तो ये एक टाइप हो गया है। अभी इसका लास्ट टाइप है वो है बिटवीन पी एंड एफ। पी मतलब कि हमारा पोल है ना, जो हमारा ये मिरर था उसमें बीच का जो पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। तो पोल और एफ के बीच में अगर हम इमेज ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज कहाँ मिलती है, तो बिहाइंड द मिरर, मतलब कि हमारा जो भी मिरर होगा उसके पीछे इमेज मिलेगी। तो अभी मिरर के पीछे तो हम देख नहीं पाते हैं, इसलिए इसका इमेज है वो हम कैसा देख सकते हैं, वर्चुअल मतलब कि हम ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसा मिलता है, लेकिन ऐसा उसको हम देख नहीं पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बिटवीन एफ एंड पी अगर हम इमेज रखते हैं तो उसका पोजीशन कहाँ पे होता है, बिहाइंड द मिरर, एंड उसकी साइज़ बहुत लार्ज होती है। उसका नेचर कितना है, कैसा होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, ओके। तो आई होप आप लोग को ये सभी के सभी जो भी हमारी पोजीशन कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है, उसकी साइज़ कैसी होती है, उसका नेचर कैसा होता है, वो सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। और आप लोग को ये सिर्फ अगर आप 3 याद रखोगे ना तो बाकी के सब याद रह जाएंगे, क्योंकि इसमें क्या है, अगर ऑब्जेक्ट है और उसकी इमेज जो मिलती है तो दोनों उसके बाद पूरा उल्टा हो जाता है। अगर सी पे है तो सी पे ही मिलता है, तो वो तो आपको याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर
एक अगर बियॉन्ड सी है तो बिटवीन सी एंड एफ मिलेगा, बिटवीन सी एंड एफ है तो बियॉन्ड सी मिलेगा, मतलब कि वो एक दूसरे का ऑपोजिट है। तो सिर्फ एक याद रखो तो आप लोग को दूसरा अपने आप याद रह जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पूरा समझ में आ गया है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगली बार जब आएंगे तो प्लीज़ सब कुछ हम इसमें डिटेल में आगे भी बात करने वाले हैं, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच।